तुम यहाँ परमेश्वर की कलीसिया में खाने पीने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हो। इस बात को पौलुस क्लियर करना चाहता है कि जो प्रभु का देह है, जो रोटी है वो प्रभु का देह है जो हमारे लिए तोड़ी जाती है, और जो उसका दाखरस है प्रभु का लहू है जो हमारे लिए बहाया जाता है। और प्रभु कहता है कि मेरे स्मरण के लिए यह क्या करो जब तक मैं दोबारा नहीं आ जाता। जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं जब तक प्रभु हमें लेने दोबारा नहीं आ जाता। इसलिए मेरे प्रियो, हम सभी लोग अपने आप को जांच ले। यहाँ पे आगे पौलुस कहता है अगर हम अपने आप को जांच ले तो दंड ना पाते। कहने का मतलब है कि हम अपने आप को जांचें कि प्रभु की मेज में जब हम शामिल होते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों ले रहे हैं। हमारा भूख को मिटाने के लिए नहीं, हमारे प्यास को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की उस देह को जो हमारे लिए हमेशा होना चाहिए। जब कभी भी हम इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर की मेज में शामिल होने की तैयारी करते हैं, इस बात से निश्चय हो जाए कि आज जो हम लेने जा रहे हैं वो प्रभु का देह है जो हमारे लिए तोड़ा गया था, प्रभु की लहू है जो हमारे लिए बहाया गया था। तो मेरे प्रिय, हमेशा हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या हम प्रभु के उस मृत्यु में शामिल हो रहे हैं इसको लेने के द्वारा, या जस्ट हम फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं। नहीं, हमने बपतिस्मा लिया है, चर्च का मेंबर है, तो हमें इसमें लेना जरूरी है। जब कभी भी इस मेज में शामिल होते हो तो आप याद रखना कि हम उस प्रभु की मृत्यु में शामिल हो रहे हैं। प्रभु की वो देह जो हमारे लिए तोड़ा गया था उसमें हम शामिल हो रहे हैं। प्रभु की वो लहू जो हमारे लिए बहाई गई थी उसमें हम शामिल हो रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि हाँ मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को जांच लो, अपने आप को परखो, प्रभु आपको शुद्ध मन और शुद्ध विवेक दे। हालेलुया। जब यशायाह का किताब उसका 53 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल में बताती है कि हम सब के सब भटके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के खातिर उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे ही पापों के खातिर उस पर कोड़े मारा गया, हमारे ही पापों के खातिर उसे सताया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों के लिए क्रूस पर नहीं बल्कि हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे तकलीफ, हमारी समस्याओं के लिए भी मरा है। इसलिए जब कभी भी हम इस पवित्र मेज में शामिल होते हैं, अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें कि प्रभु हमें शुद्ध करे, हमारे विचारों को, हमारे मनों को, हमारे शरीर को। और अगर हम किसी भी प्रकार की कोई गुनाह किया है जो प्रभु के दृष्टि में बुरा है, उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु हमेशा हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु के कानों में गुनगुनाओ, प्रभु का कान आपकी होठों के पास है, प्रभु सुनना चाहता है, प्रभु आपके उन तमाम गुनाहों को एक्सेप्ट करके उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए हम सभी लोग घुटने में बैठे परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। यीशु इस समय हम सबको शुद्ध करना चाहता है, प्रभु इस समय हम सभी को पवित्र करना चाहता है, प्रभु की अपनी आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरना चाहता है। जब हम उसके मेज में शामिल होने जा रहे हैं, अपने हृदय को शुद्ध करें, प्रभु से क्षमा मांगे। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सभी लोग जो कुछ भी गुनाह, जो कुछ भी कार्य जो आपने किया है, जो आपको लगता है कि वो गलत था, जैसा आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको लगता है कि वो गलत था, जैसा चाल आपको नहीं चलना चाहिए, आपको लगता है कि आपको गलत है, जैसा व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए, किसी भी मैटर में अगर ऐसा कोई बात आपके जीवन में है, इस समय प्रभु से क्षमा करना चाहिए।